बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। हर बार की तरह आज मैं फिर आपके लिए बहुत ही प्यारी कहानी लेकर आई हूँ और प्यारी के साथ साथ बड़ी शिक्षाप्रद कहानी है। ढेर सारी सीख मिलेगी आपको इस कहानी से। कहानी का नाम है मूर्ख विद्वान। अरे विद्वान, जिसके पास इतनी सारी विद्या है वो मूर्ख हो सकता है? हाँ, विद्वान भी मूर्ख हो सकता है। कैसे? कहानी सुनिए, फिर आपको पता चलेगा। तो मूर्ख विद्वान। बहुत समय पहले किसी नगर में 4 मित्र रहते थे। आपके भी बहुत सारे मित्र हैं ना? तो एक नगर 4 मित्र थे। उनमें बड़ी पक्की दोस्ती थी, गहरी दोस्ती। वे हमेशा साथ साथ रहते। उनमें से 3 बड़े ही विद्वान थे। उन्होंने ढेर सारी विद्या प्राप्त की थी, परंतु इतने पढ़े लिखे होने पर भी उनमें सूझबूझ की कमी थी। सूझबूझ यानी समझदारी। इन तीनों के विपरीत चौथा मित्र इतना पढ़ा लिखा नहीं था, पर उसमें अक्ल, बुद्धि और समझ कूट कूट कर भरी थी। मतलब बहुत अक्लमंद था, बहुत समझदार था। हालांकि अपने बाकी 3 मित्रों की तरह इतना पढ़ा लिखा नहीं था। एक बार चारों मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे कि किस प्रकार अपने ज्ञान का लाभ उठाकर धन कमाएं और ढेर सारा पैसा कमाने के बाद जीवन को सुखी बनाएं। बातचीत के दौरान पहले विद्वान ने कहा, हमें दूर दूर के देशों की यात्रा करके दुनिया के तरह तरह के लोगों के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए, इकट्ठी करनी चाहिए। हो सकता है कि इस यात्रा में हम पर किसी राजा या धनी व्यक्ति की कृपा हो जाए, तब हम आसानी से मालामाल हो जाएंगे, धनवान हो जाएंगे। अन्य मित्रों ने इस बात को स्वीकार कर लिया। पहले विद्वान ने कहा, हम 3 लोग तो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसलिए हमारा सफल होना भी पक्का है। लेकिन इस चौथे का क्या करें? ये तो बिल्कुल मूर्ख है, हमारे जितना पढ़ा लिखा भी नहीं है। इससे कुछ होना तो दूर रहा, सदा हम पर ये बोझ बनकर रहेगा। क्या विचार है आप सबका? लेकिन तीसरे विद्वान ने कहा कि भाई, दोस्तों के साथ बुरा व्यवहार करना सही नहीं है। ये सच बात है कि हम तीनों उस चौथे से अधिक पढ़े लिखे हैं, परंतु चौथा आखिर हमारा मित्र ही तो है। तुम्हारे सुझाव के अनुसार उसे घर पर छोड़ जाना मेरे अनुसार ठीक बात नहीं। उसने पढ़ने लिखने पर अधिक ध्यान नहीं दिया तो क्या हुआ, है तो हमारे बचपन का मित्र। तो हमें उसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए, उसे हमारे साथ लेकर चलना चाहिए। बाकी सब भी मान गए और इस तरह आपस में तय करके वे चारों मित्र साथ साथ लंबी यात्रा पर निकल पड़े। चलते 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 दूर एक राज्य में वे पहुंचे और राज्य में पहुंचने के बाद वहां वो ठहरे। राज्य से निकलने के बाद रात को वे घने जंगल में पहुंच गए। अब घने जंगल में उन्हें किसी जंगली जानवर की हड्डियां बिखरी हुई दिखाई दी। हड्डियों को देखकर एक विद्वान ने तुरंत कहा, ये देखो, यहाँ किसी जानवर की हड्डियां पड़ी हैं। यह हमारे ज्ञान को परखने का बड़ा ही अच्छा मौका है। आओ, इस जानवर को जीवित कर हम अपने ज्ञान को परखें। इस पर पहले विद्वान ने कहा, मैं इन हड्डियों का ढांचा तैयार कर सकता हूं। दूसरा विद्वान सोचा और दूसरे विद्वान ने हड्डियों को देखकर कहा, मैं उस ढांचे पर मांस, मज्जा और रक्त भरकर चमड़ी चढ़ा दूंगा। मेरा ज्ञान मुझे ये करने की ताकत देगा। तब तीसरे विद्वान ने कहा,
अगर ऐसा सब तुम दोनों ने कर दिया तो मैं उसमें प्राण फूंक सकता हूं। फिर क्या था, पहले विद्वान ने हड्डियों को इकट्ठा करके ढांचा तैयार किया, दूसरे विद्वान ने अपने ज्ञान से उसमें चर्म, मांस, मज्जा और रक्त भर दिया। जैसे ही तीसरा विद्वान उसमें प्राण फूंकने के लिए आगे बढ़ा, चौथा मित्र चिल्लाने लग गया, बोला, ठहरो ठहरो दोस्तों, जरा रुको तो। क्या हुआ, तुम क्यों हम लोगों को रोक रहे हो? अरे भाई, उसको जीवित करने से पहले जरा सोचो तो, एक बार समझ तो लो। देखते नहीं, ये तो शेर बन रहा है, शेर का ढांचा है, और शेर के ढांचे में प्राण फूंक दोगे तो ये तो एक जीवित शेर बन जाएगा। इस शेर को जीवित करने से पहले जरा सोच तो लो, कहीं ये हमको खा न जाए। तीनों विद्वान बोले, ए मूर्ख, तुम चुप ही रहो। इतनी देर चुप थे, हम लोगों को काम करने दे रहे थे, मुंह खोल रहे हो, हमारे काम में विघ्न डाल रहे हो। ये कौन सी बात हुई? जिस शेर को हम लोग जीवित करेंगे वही शेर हमको खा जाएगा क्या? वो तो शुक्रगुजार होगा हमारा कि हमने उसको जीवित कर दिया। चुप रहो, अपनी अक्ल को अपने पास रखो, मूर्ख कहीं के। तीनों नाराज होने लगे। चौथे मित्र ने फिर से कोशिश की, नहीं भाई, शेर तो शेर है, वो हमको सबको खा सकता है, इसे जीवित मत करो। तीसरा विद्वान नाराज होकर बोला, मूर्ख, तुम मेरी विद्या पर शक करते हो, मैं तो अब इसे जीवित करके ही छोड़ूंगा। इस तरह लाख मना करने पर भी चौथे मित्र की बात नहीं सुनी और तीनों मित्रों ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। तो फिर थोड़ा रुको भाई, तुम लोग जरा रुको, 2 पल रुक जाओ, मैं इस पेड़ पर चढ़ जाऊं, फिर तुम उसको जीवित करना। चौथे मित्र ने ऐसा कहा और दौड़कर एक ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गया। भाई, अब तुम लोग अपने ज्ञान को परख लो। तीसरे विद्वान ने पूरे गर्व के साथ अपने ज्ञान को परखा और उस शेर के ढांचे में प्राण फूंक दिए। प्राण फूंकना था कि शेर जीवित हो गया। जीवित होते ही वो खूंखार शेर दहाड़ कर तीनों विद्वानों पर ऐसा लपक कर तीनों को धर दबोचा। तीनों घायल हो गए, इतनी बुरी तरह से घायल हुए कि तीनों में से कोई भागने जैसी अवस्था में बचा ही नहीं। शेर ने एक एक करके तीनों को मार डाला और चैन से तीनों पर भोज किया। कितने दिनों तक भोज किया। और चौथा मित्र जब शेर तीनों को मार रहा था और खाने के बाद पेट भर गया था, अपने गुफा में वो सोने चला गया, धीरे से पेड़ से उतरा और तेजी से जंगल से भाग निकला। सीधे अपने नगर में जाकर उसने सांस ली, उसकी जान बच गई और वो तीनों विद्वान शेर का शिकार बन गए। ऐसी विद्वत्ता किस काम की बच्चों? जिस विद्वत्ता के प्रयोग में समझदारी न हो। मूर्ख कहलाने वाला चौथा दोस्त भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी बुद्धि का और ज्ञान का प्रयोग तो करता था, इसीलिए वो बच गया। और तीनों विद्वान जो मूर्ख बन गए, क्योंकि अपनी विद्वता के कारण वो शेर का शिकार बन गए। इसीलिए बच्चों, हमेशा अपने विद्वता का, अपने ज्ञान का प्रयोग अक्ल के साथ करो, सोच समझ के करो। इसीलिए उन तीनों को मूर्ख विद्वान कहा गया है। मूर्ख विद्वान मत बनना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ना लिखना अच्छी बात नहीं होती है। पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, लेकिन केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, पढ़ाई लिखाई के साथ अक्ल भी जरूरी है। ठीक है?
कमेंट्स लिख के मुझे बताना तुम्हें कहानी कैसी अच्छी लगी हो, अच्छी बुरी, तुम मूर्ख विद्वान हो या अक्लमंद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बच्चों, बेल आइकॉन को प्रेस करना, अपने दोस्तों को ये कहानी सुनाना और अम्मू के चैनल के बारे में भी बताना। खुश रहना, अम्मू का इंतजार करना, मैं जल्दी ही फिर नई कहानी लेकर आपको सुनाने आऊंगी। तब तक के लिए कहानी सुनने के लिए बहुत धन्यवाद और अम्मू की तरफ से ढेर सारा प्यार। नमस्ते।